सब आगे लेके आओ क्योंकि इन लोग सब वीडियो रिकॉर्ड करना है, उन लोग को रिकॉर्ड करने दो। वीडियो को वीडियो नको जति उठी जो वो आगे वाला वो किसका है? आगे लेके आओ ठेली लोग को। कैंसर तुम्हारा कैंसर बाद में ले लेना है, ये शुगर का है। अभी देखो सब वीडियो रिकॉर्ड करो रे। ये जड़ी बूटी आप लोग आगे थोड़ा आगे आके वीडियो ले लो, पीछे वालों को भी देखने तो बैठ दो। आगे वाला पार्ट में बैठ जाओ भाई साहब, आप भी बैठ जाओ, आगे आगे बैठ जाओ। ठीक बैठ जाओ। ठीक है, अभी पीछे वाला दिखाई दे रहा है ना, आप लोग वीडियो रिकॉर्ड करो। जो जो जड़ी बूटी नहीं मिले उन लोग भी वीडियो रिकॉर्ड कर लो, बाद में जड़ी बूटी मिलने के साथ साथ सीधा लेके चला जाओ। ठीक है ना, नहीं तो आप लोग ऐसे रुकते रहना पड़ेगा क्योंकि इन लोग हम अभी बोल रहे हैं 20 आदमी के लिए हम रुका रहा था, लेकिन आप लोग सब आ गया तो एक साथ बोल देंगे। देखो ये जड़ी बूटी किसको बोलते हैं? उनसे ये सब का साथ में है, ये सब जड़ी बूटी यहाँ भी है, यहाँ भी सब में है, ये सब में ना सब में है। तो ये जड़ी बूटी पका के पीने का प्रोसेस सेम है, बीमार सबका अलग अलग है, लेकिन ये जड़ी बूटी को पका के पीने का प्रोसेस सेम है। तो आप लोग नहीं समझते, ये नहीं सोचना है कि मेरा बीमार अलग है, हमको अलग से समझना, ऐसा नहीं है। ठीक है, 1 को बोलना, 100 को बोलना, 1000 को बोलना, बात बराबर है। सिर्फ इसमें बर्तन सेंस होगा। सेंस किस बीमार में होगा? जो कैंसर ट्यूमर है, कैंसर ट्यूमर वाला मिट्टी का बर्तन पका के पीना पड़ेगा। कैंसर ट्यूमर वाला मिट्टी का बर्तन याद रखना है, जिसका कैंसर ट्यूमर है मिट्टी का बर्तन में जड़ी बूटी को पका के पियो। जो कैंसर ट्यूमर नहीं है, दूसरा बीमार है, उन लोग सब स्टील का बर्तन, बाकी बर्तन कुछ नहीं होगा, स्टील का बर्तन। ठीक है ना? तो अभी आप लोग वीडियो रिकॉर्ड करो। सबसे पहले घर में जाने के बाद थैली के अंदर एक्स्ट्रा सामान देगा। ठीक है, उन लोग एक जगह में ऐसे निकाल के रखना है, ऐसा निकाल के रखना है। थैली के अंदर जो एक्स्ट्रा सामान है उन लोग को ऐसे निकाल के रखना है। ठीक है ना? तो निकाल के रखने और आपका थैली के अंदर सिर्फ रहेगा जड़ी बूटी, सिर्फ जड़ी बूटी रह जाएगा। तो जड़ी बूटी को करना क्या? घर का अंदर रूम में जहाँ में सीलिंग पंखा है उसका नीचे में ये सब जड़ी बूटी, इसमें भी जड़ी बूटी है भाई साहब, सब एक ही है। घर का अंदर रूम में जहाँ में सीलिंग पंखा उसका नीचे में एक तो बड़ा वाला कारपेट बिछा लो, जड़ी बूटी को कारपेट सबको निकाल दो। अब लोग सवाल जवाब मत करो जब हम बोल रहे हैं। ठीक है, बाद में आप लोग कुछ 5 दिनों से पूछ सकता है, या तो वीडियो बाद में स्लो करके देख लेना। तो जितना थैली के अंदर जड़ी बूटी रह जाएगा, जड़ी बूटी को करना क्या? घर का अंदर रूम में जहाँ में सीलिंग पंखा उसका नीचे में बड़ा वाला कारपेट बिछाओ, बिछाने जड़ी बूटी को कारपेट सबको निकाल दो। निकाल के दोनों हाथ से बराबर से मिक्सअप करो। मिक्सअप क्यों करो? बन से ये जड़ी बूटी थैली के अंदर सब अलग अलग होकर बिखर के बैठा है, सब अलग अलग दूर दूर जहाँ तहाँ होकर बैठा है। तो उसको आप दोनों हाथ से बराबर से मिक्सअप करेगा, सब इक्वल हो जाएगा, सब बराबर मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने का जिस कारण में मिक्सअप किया उसी कारण धान जैसे सूखा ऐसे फैला उसको सुखाओ। घर का अंदर छाया में सुखाओ, धूप में मत सुखाओ। धूप में सुखाए तो क्या अगर धूप जो इसका पावर किसी के ले जाएगा, जड़ी बूटी का पावर रहेगा नहीं, इसलिए घर के अंदर छाया में सुखाओ। अगर आप ज़्यादा ही मतलब ये पानी हो रहा है उससे धूप में सुखा सकते हैं। एक दिन के लिए ओनली सिर्फ 2 घंटा, उससे कभी नहीं सुखाएगा। सिर्फ 2 घंटे सुखाओ, 2 घंटा का और कभी मत सुखाओ। सुखाएगा तो उससे ज़्यादा सुखाए, धूप जो पावर किसके ले जाएगा, सिर्फ जड़ी बूटी का नाम का रहेगा, लेकिन कुछ काम में नहीं है। इसलिए घर का अंदर छाया में सुखाओ। जब तक नहीं सूखता तब तक सुखाओ, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, पालता पालती करते रहना, दिन में 2 बार 3 बार। नहीं तो क्यों बोलो से ये देखिए पूरा पूरी कच्चा है ना, ये सब पूरा पूरी ताज़ा है ना, तो आप ऐसे सिर्फ सुखा के रंग से भी नीचे से पंखस उठ के आएगा, तो उसको हिलाना है तो पंखस लगने का चांस नहीं है। ठीक है, दिन में 2-3 बार ऊपर का नीचे, नीचे पालता पालती करते रहना, सुखाते भी रहना। आज पहुँच के आज से पक पीना भी स्टार्ट कर दो। जितना इसको ताज़ा में पक पी अपना पावर ज़्यादा है, सूखने का थोड़ा पावर कम होगा। आज पहुँच के आज से पके पीना स्टार्ट कर दो। तो कितना मात्रा में पके पीना है? पेशेंट अगर लड़का होगा तो जो पेशेंट है, जो बीमारी है वही उठाएगा, उनका हाथों से उठाने देना। पेशेंट अगर लड़का होगा तो लड़का बुढ़ा जो भी हो मेल, ठीक है, राइट हैंड से ऐसा करके 3 मुट्ठी निकालने देना। जो पेशेंट है उसका हाथों से निकाल लेना 3 मुट्ठी। ठीक है, 3 मुट्ठी निकाले। 3 मुट्ठी का मतलब समझता है? 1 बार 2 बार 3 बार हो गया 3 मुट्ठी। अगर पेशेंट लड़की होगा तो लेफ्ट हैंड से 3 मुट्ठी निकालेगा, फीमेल। ठीक है, लेफ्ट हैंड से 3 मुट्ठी निकालेगा। समझ गया ना? 3 मुट्ठी निकालना। उसको करना क्या है? घर का कोई भी पका दो, उसको 2 मिनट से कूट दो, 2 मिनट से पीस दो। 2 मिनट से पीसने के बाद में जो कैंसर ट्यूमर है मिट्टी का बर्तन में ढाल दो। जो कैंसर ट्यूमर ने दूसरे बीमार उन स्टील का बर्तन में ढाल दो। 3 मुट्ठी डालने के तो उसका ऊपर पानी ऐड करो। पानी कितना ऐड करना है? जैसे आप लोग खाना पकाने से चावल में पानी डालता है, ठीक है, ठीक है समझाइए, मैं हूँ इधर। उसमें पानी ऐड करो। पानी कितना ऐड करना है? जैसे आप लोग खाना पकाने से चावल में पानी डालता है, चावल नीचे रहता है, पानी 2 इंच ऊपर होता है, ठीक उसी तरह जड़ी बूटी नीचे रहना है, पानी 2 इंच ऊपर रहना है। उसको 10-15 मिनट तक उबालना है, बॉयल करना। ठीक है, 10-15 मिनट तक बॉयल करो। 10-15 मिनट बॉयल होने के उसको ठंडा होने के लिए नमा दो। उस समय आपका पेशेंट को नाश्ता पानी खाना जो खिलाना खिलाओ, खाली पेट में मत पिलाओ। दवाई जब बहुत हार्ड है, खाली पेट में पिलाएगा पेशेंट और ज़्यादा वीक होगा।
इसलिए नाश्ता पानी खाना वाना खिला लो। नाश्ता पानी खाना वाना खा के खत्म होने का जो जड़ी बूटी आप नमक के रखा तब तक वो ठंडा हो जाएगा। ठंडा से आप करना क्या, छान के सुबह आधा गिलास और रात को आधा गिलास, दिन में 2 टाइम पिलाओ। जो सुबह में एक बार बॉयल किया रात में बॉयल करना जरूरी नहीं है, ठीक है। सुबह का एक बार बॉयल कर लिया 2 टाइम के लिए हो जाएगा, तो उसको सुबह शाम छान के पिलाओ। जब छान के पिलाएगा तो आपका चटनी में थोड़ा सा ऐसा जड़ी बूटी आएगा, ठीक है। चटनी में थोड़ा सा ऐसा जड़ी बूटी आएगा, उसको वापस जिस बर्तन में बॉयल किया उसी बर्तन में वापस ढाल दो। क्यों ढाल दो मन से, ये 3 मुट्ठी जड़ी बूटी आपको 4 दिन तक पानी डाल पकड़ के पीते रहना है। 3 मुट्ठी जो आपका 4 दिन तक पावर है, 3 मुट्ठी जड़ी बूटी। आज जिस बर्तन में जड़ी बूटी को पकड़ के पिया उसी बर्तन में जड़ी बूटी को ऐसे रख दो। क्यों रख दो मन से, ये 3 मुट्ठी 4 दिन हम बोला है ना, 4 दिन यूज़ करना, 4 दिन तक उसका पावर है। आज जिस बर्तन में जड़ी बूटी को पकड़ के पिया उसी बर्तन में ऐसे रख दो, उसका रस को पीने का हमने बर्तन में ऐसे 3 मुट्ठी को रख दो। रखने के बाद में आजकल गर्म दिन है, बदबू मार सकता है, तो फ्रिज हमसे फ्रिज के अंदर बर्तन को रख दो। कल जब पीने का समय होगा बर्तन को फ्रिज से निकालो, सिर्फ पानी डाल दो, ढोई पोर करके 10-15 मिनट बॉयल करो, सुबह शाम छान के पियो। ऐसे करके 3 मुट्ठी को आप 4 दिन तक पानी डाल दो, पकड़ के पीते रहना। 4 दिन कंप्लीट 3 मुट्ठी जड़ी बूटी पावर खत्म, फेंक दो। फिर से आप जहाँ सुखा के रखो वहाँ से 3 मुट्ठी ले लो। लड़का से राइट से, लड़कियों से लेफ्ट से, सेम पोर्सन में 3 मुट्ठी को 4 दिन छान दो। समझ गया अभी जड़ी बूटी के बारे में ना। अभी एक्स्ट्रा पानी लो, जैसे कि ये सब येलो पानी दिया, ये बोतल का ढक्कन से 3 ढक्कन सुबह खाली पेट में, 3 ढक्कन शाम को खाली पेट में, ये ढक्कन से, ठीक है। सुबह 3 ढक्कन, शाम को 3 ढक्कन खाली पेट में। शाम का खाली पेट में कैसे होगा बोलने से, आपका रात का खाना नहीं खाने से पहले 1 घंटा आगे में उसको पी लेना, वो खाली पेट होकर, ठीक है। सुबह 3 ढक्कन, शाम को 3 ढक्कन, ठीक है। बोतल अलग अलग हो सकता है लेकिन पानी जो सेम होगा, येलो पानी, ठीक है। इसको जाके फ्रिज में रखना। उसके बाद में ये नाक में ढालने के लिए दिया, जो मिला है, ये नाक का चन्ना में 3 ड्रॉप, ये चन्ना में 3 ड्रॉप, ठीक है। 3-3 ड्रॉप डालना, जो मिलेगा और जो मिला है 3-3 ड्रॉप डालना है। ग्रीन वाला पानी सेम है, ठीक है। ये चन्ना में 3 ड्रॉप, ये चन्ना में 3 ड्रॉप। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग को भी 3 ड्रॉप डालो। रात को खाना खा के जब सोए 3 ड्रॉप। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग को भी 3 ड्रॉप डालो। फार्मेसी में ड्रॉपर मिलेगा, ड्रॉपर ले लेना, ठीक है। तो ये जब तक है तब तक यूज़ करो, जब खत्म होंगे फिर से नया बना लो उसको। जब तक जड़ी बूटी तब तक यूज़ करना पड़ेगा। तो नया बनाने के लिए इसका गाची का नाम है, आसामीज में बोलता है ढूंढबन, ठीक है। ढूंढबन बोलते हैं आसामीज में। वो सफ़ेद फूल खिलता है, तो आपको कोई तो गुमा फूल बोलता है, कोई बहुत अलग अलग नाम से बोलते हैं, उसको मालूम नहीं। इंग्लिश में नाम है उसका लीपियस एक्स्ट्रा प्लांट, लीपियस एक्स्ट्रा प्लांट, ठीक है। उसका मोबाइल में चार्ज कर लो, मिल जाएगा। उसको जड़ का साथ 1 मुट्ठी उखाड़ लो, उखाड़ के जड़ को काट के फेंक दो, ऊपर का को धो लो, धोने का छोटे छोटे काट के 5 मिनट पीस दो, आधा गिलास पानी डाल के रस को निचल लो, ऐसा रस निकाल जाएगा। जब तक जड़ी बूटी तब तक उसको फ्रिज में रखना है। बॉयल नहीं करना चाहिए ना? नहीं, बॉयल नहीं करेगा उसको। सुबह और शाम से रहती है। हाँ, सुबह शाम 12 ड्रॉप होगा दिन में, ठीक है। 6 ड्रॉप होगा ना, 6 ड्रॉप, 3 ड्रॉप, 6 ड्रॉप हो जाता है। तो ये जो मिलेगा बाद में, और जिसको अभी मिला है इसमें लिख के रखा, फिर भी आप लोग को बता दे रहे हैं। सुबह 1 चम्मच आधा गिलास नॉर्मल पानी में घुल के पिलाना, और शाम को 1 चम्मच आधा गिलास पानी में नॉर्मल पानी में घुल के पिलाना। दिन में 2 चम्मच, खाना खाओ ना खाओ उससे मतलब नहीं, ये विटामिन है, ठीक है ना। उसका हमने कच्चू मिला है, किसी का इसमें ट्यूमर में देगा, ठीक है, सीस में देगा, गायनिक प्रॉब्लम में देगा, मेंस बहुत चीज़ में ये आता है, कैंसर में देगा, ठीक है। तो उसको करना क्या है, जो ऐसा कच्चू मिलेगा कला वाला प्लास्टिक में ऐसा, ठीक है। उसको घर में जाके अच्छा से धो लेना। इसका जो जड़ है, जड़ को नाखून से निकालना, बार बार धोना नहीं, एक ही बार धोएगा, बार बार पानी लग के सड़ना शुरू होगा, और चाकू से सामने से लेके भी सड़ जाएगा। एक ही बार धो, अच्छा से धो। धोने के बाद में जहाँ भी ये जड़ी बूटी आप सुखा के रखा है, फैला के रखा है, उसका बगल में एक तो न्यूज़पेपर बिछाओ। न्यूज़पेपर बिछा के कच्चू को प्लास्टिक से निकाल के न्यूज़पेपर को निकाल दो। रखने का छोटा सा टुकड़ा, जितना आपका निकलने का कैपेसिटी है, ठीक है। जितना टुकड़ा आपका निकलने का, जैसे इन्ने टुकड़ा काट लो, इतना टुकड़ा निकल सके, डॉक्टर के कैप्सूल के हिसाब से उसको काट के पानी से निकल लेना। उसको चबाना नहीं है, कच्चू बहुत खुजली है, आप चबाएगा तो आपका मुंह को फूल के पूरा घाव होगा, पूरा हनुमान बन जाएगा। 2-3 दिन आप लोगों को बात किया, खाना भी नहीं खा सकेगा, ठीक है ना। ये कच्चू इतना खुजली हो रहा है। ऐसे जिम में रख के पानी से निकल जाओ, तो जिम में रख के पानी से निकलने से भी क्या होगा, आपका जिप खुजलेगा और गला में फंसने का चांसेस है। तो ऐसा नहीं निकल, उपाय है आपका, मतलब जिम में भी खुजली नहीं, गला में भी नहीं फंसेगा। क्या उपाय है, उनसे दुकान से आटा ले लो, रोटी खाने आटा मिलता है ना, पाउडर पैकेट, आधा केजी पैकेट लेने, पैकेट से फाड़ के बोतल में इतने से आटा निकाल लो, निकाल के उसको पानी से मार के नरम कर लो। जब आटा नरम हो जाएगा, एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, जब आटा नरम हो जाएगा तो हाथ से दबा के ऐसे चपटा कर दो, तो कच्चू का तो पूरा आटा को बोल ऐसे डालकर उसको ऐसा कवर कर दो। मोमो में जैसे पैक करता है, कोई आलू परोठा भी होता है ना, आलू अंदर रह जाता है, मोमो में जैसे पैक करता है, ऐसे पैक करके गोल करके कच्चा पानी से निकलो। आटा भी कच्चा हो, कच्चू भी कच्चा हो। खाना कब है, सुबह 1 टुकड़ा खाली पेट में, शाम को 1 टुकड़ा खाली पेट में, ठीक है। अब सुबह शाम खाना है 2 टाइम खाली पेट। तो उसको आप 10-20 गोली बनाकर आटा से लपेट करके फ्रिज है तो फ्रिज के अंदर रख दो, जब खाने का समय तब तुम निकाल के खाना। खाली कच्चू को मत रखो, खाली कच्चू बनाने से कच्चू सड़ जाएगा फिर।
इसके अंदर रहने से। तो डिंगी में खाने नहीं सकते थे, गिरने नहीं सकते थे। वो क्या है उसका पाइप लगाया क्या? पाइप लगा हो। तो उसका दिमाग लगाइए आप लोग। खाने ने से थोड़ा एक टुकड़ा काट के पीस करके पानी से ये करके आप लोग खाना को किसी खिला नहीं हुआ, उसको पीस करके पानी डाल के लिक्विड बना के खिला दो ना, नाक में डाल दो ना, हो गया। तो गला से जाम नहीं होगा। किसी जाम होगा? खाना दे रहे आप पीस करके, ये भी पाउडर बन जाएगा पीसने से। पानी के अंदर मिला के अरे यार आप लोग दिमाग लगाइए भाई साहब। खाने का क्या मना है क्या? नहीं हुआ अभी तक, रुकिए ना, ये लोग बच्चे हैं ना अभी भी। 3 पत्ता सुबह खाली पेट में अच्छे से धो के छपा के खाओ, बाद में ऐसा मिल सकता है। कितनी दिवस का देगा, आपका शुगर का देगा और आपका डायबिटीज का देगा, यही प्लान देगा, ठीक है ना, यही प्लान देगा आप लोग को बाद में मिलने से भी। 3 पत्ता सुबह खाली पेट में, जो बाद में इसलिए पट्टा मिलेगा, चिल्ड्रन प्लान बोलता है। 3 पत्ता सुबह खाली पेट में अच्छे से धो के छपा के खाना है, ठीक है। गाय गरु से अंदर दूसरे से घुसा देना है, फेंकना नहीं है वापस, ठीक है। काला नमक का साथ में पूरा अंदर घुसा दे, छुपा के घुसा देना। और नरम है इसका पट्टा, तान नहीं है। और 3 पत्ता दोपहर का खाना नहीं खाने से पहले खाली पेट धो के छुपा के खाओ। 3 पत्ता शाम को रात का खाना नहीं खाने से पहले खाली पेट धो के छुपा के खाओ। पत्ता जितना पत्ता को पहले आगे खत्म करो खा के, ठीक है। थैली के अंदर जितना पत्ता जो पत्ता को खत्म करो। पत्ता खत्म क्यों खत्म करो? मुझसे पत्ता लोग पाक जाएगा, सर जाएगा, खराब होगा, इसलिए पत्ता जितना पत्ता को आगे खत्म करो। पत्ता खत्म आपका डांटी बचेगा, डांटी सरेगा नहीं, जैसे कि ऐसे ही रहेगा। तो डांटी को इतना टुकड़ा सुबह खाली पेट धो के चुबाई खाना, इतना टुकड़ा दोपहर को खाली पेट धो के चुबाई खाना, इतना टुकड़ा शाम को खाली पेट धो के चुबाई खाना। अभी इसको फ्रेश रखना है। फ्रेश रखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? घर में फ्रिज है तो इसको प्लास्टिक से निकाल के कोलपट्टा से बांध करके फ्रिज के अंदर रखना। जब खाने का समय तब तक निकाल के खाना। अगर फ्रिज नहीं है सिर्फ प्लास्टिक से निकाल के पैकेट के अंदर डाल लो, 18 लीटर पानी डाल लो, पानी को दिन में 2 बार फ्रेश पानी डालते रहना, ये भी जिंदा होकर बैठेगा, ठीक है ना। तो अभी कॉमन क्या खाने क्या नहीं खाना सबके लिए है, सुनिए। लेकिन जो कैंसर ट्यूमर शुगर है वो मच्छी नहीं खाएगा। जो कैंसर ट्यूमर शुगर नहीं है, उन लोग मच्छी खा सकते हैं, वो भी सूखा मच्छी, दूसरा मच्छी नहीं खाएगा। हाँ, कैंसर ट्यूमर शुगर नहीं होने वाला सूखा मच्छी कभी कभी खा सकता है। जो कैंसर ट्यूमर शुगर है वो मच्छी नहीं खाएगा। तो अभी सब साथ एक साथ में कॉमन है नहीं खाने से। तो ध्यान से सुनिए। मीट बोलकर मीट कोई भी मीट नहीं खाएगा, कोई भी पेशेंट नहीं खाएगा, ठीक है। मीट बोलकर मीट कोई भी मीट नहीं खाएगा। मच्छी जिसको खाओ बोला वो खाओ, जो जिसको मोट खाओ उनसे मोट खाओ। जैसे कि हम शुगर कैंसर वाला नहीं खाएगा, ठीक है। शुगर कैंसर ट्यूमर वाला नहीं खाएगा मच्छी। लेकिन शुगर कैंसर नहीं है मच्छी खा सकता है, सूखा मच्छी 2 हफ्ता में एक बार या 1 हफ्ता में एक बार, वो भी चटनी की तरह, ठीक है। उसका में सब कॉमन है। दूध दही कोई भी नहीं खाएगा, ठीक है। दूध दही कोल अंडा पेप्सी कोकोला चिप्स बटर ब्रेड चने गुड़ फास्ट फूड जंक फूड मोमो चाउमीन पराठे सब नहीं होगा। इवन आपका शुगर फ्री बिस्कुट तो नहीं होगा। नो केमिकल प्रोडक्ट, नो एनिमी प्रोडक्ट, नो शुगरी आइटम्स, ठीक है। वो सब नहीं खाएगा। जैसे कि आपका फ्रूट में से बनाना कोल को नहीं खाएगा, और अब ड्राई फ्रूट में से आप किशमिश को नहीं खाएगा। उसका मिल्क से दूध से जितना पौधा घी पनीर मक्खन क्या क्या है वो सब नहीं खाएगा, ठीक है ना। उसका में आपको बिस्कुट वगैरह सब कुछ नहीं खाएगा। फास्ट फूड जंक फूड मोमो चाउमीन सब भी नहीं खाएगा। प्लस आपका ज़्यादा ही मीठा खाने मन है तो चीनी गुड़ को तो मना किया है, फिर भी ज़्यादा ही मीठा खाने मन है तो आप शुगर केन का रस गन्ना का रस को पी सकते हैं, लेकिन चीनी गुड़ को नहीं खा सकते। क्यों चीनी गुड़ को मना किया है? उसमें केमिकल डालते इसलिए उसको मना किया, वो नहीं होगा। उसका बाद में जब ये जड़ी बूटी हम लोग का ले रहे हैं डॉक्टर का मेडिसिन फिर एक साथ नहीं होगा, ठीक है ना। एक ही रास्ता में जाना पड़ेगा, 2 रास्ता मत पकड़ो। आप सोचेंगे इसको भी करेगा उसको भी करेगा, वो ऐसा मत करे। ऐसा करने से पेशेंट आधा मरा होकर मर जाएगा, ठीक है ना। एक ही रास्ते में जाओ। मेडिकल करना चाहता है तो मेडिकल करो, या इसको करने से इसको करो, ठीक है। दोनों एक्शन मत करो। दोनों एक्शन करने से इंडिया पाकिस्तान से लड़ा तो ऐसे होगा। पेशेंट जो वहाँ से भी मार खाएगा, यहाँ से भी मार खाएगा, वो आधा मरा के मरेगा। इसलिए 2 मत करो, एक ही रास्ता पकड़ो। आपको हम इसको करो उसको करो नहीं बोलते, आपका मर्जी है। मेडिकल करना चाहते तो मेडिकल करो, या इसको करने से इसको करो, दोनों को लेकिन एक्शन मत करो। हम इतने आप लोग को बोलते हैं, ठीक है ना। जब हम लोग इसको लेकर तो कोरोना बीमार बाहर निकलेगा, ज़्यादा होगा। ज़रा क्यों होगा पता है? आप ऑलरेडी एलोपैथिक खा के उसको दबा के रखा है बीमार को, एलोपैथिक उसको ऐसे दबा के रखा है, तो अच्छा होगा नहीं बोलो। तो हम लोग जब घुसेगा तो बाहर निकल के ज़्यादा होगा। वो घबराना नहीं है, वो अच्छा होने के लिए एक सिम्टम है, क्योंकि हम लोग का दवा उसमें असर हो रहा है, ठीक है। वो ज़्यादा होगा तो घबराना नहीं, अच्छा होने के लिए हो रहा है, घबराना नहीं है। तो ज़्यादा हो गया बर्दाश्त नहीं कर सक रहे तो 1-2 दिन हम लोग स्टॉप करके उसमें इमरजेंसी डॉक्टर का हेल्प ले लो 1-2 दिन, ठीक है। डॉक्टर के 1-2 दिन इमरजेंसी हेल्प ले लिया, डॉक्टर का छोड़ के फिर इसको कंटिन्यू करो, अब अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। उसका बाद में खट्टा से टेंगा जो भी टेंगा आमला इमली नींबू बहुत सारा खट्टा डेली खाओ। तीता सब्जी खाने मन से हफ्ता में 1 बार खाओ, या नहीं खाने से होगा, लेकिन खट्टा को डेली खाना है। उसका दाल में से एक दाल मसूर दाल को मोट खाओ, मसूर दाल को छोड़ के बाकी जितना दाल है डेली खाओ। हर दाल खाओ, सब एक साथ मिक्स करके खाओ, लेकिन मसूर दाल को मोट खाओ, ठीक है ना। उसका बाद में
3 बीमारी जो आपका मलेरिया, टाइफॉइड, ब्लड कैंसर, वो 3 टेंगा नहीं खाएगा। मलेरिया, टाइफॉइड प्लस आपका ब्लड कैंसर 3 टेंगा नहीं खाएगा। क्या क्या टेंगा नहीं खाएगा? जैसे हो गया आपका पाइनएप्पल, अनारस, अनारस को नहीं खाएगा। उसका बने आपका नींबू टेंगा जो लेमन है उसको नहीं खाएगा। उसका में आपका बम्बू से जो बम्बू गजाली बम्बू टेंगा वो नहीं खाएगा। और तीनों ने टेंगा नहीं खाएगा। जैसे कि आपका मलेरिया बोल दिया ना, टाइफॉइड, उसका में ब्लड कैंसर वो नहीं खाएगा। अगर वो सब नहीं है तो वो सब पूरा खा सकता है, वो बीमार नहीं है तो, ठीक है। उसका में डिटॉक्स करो, सब लोग डिटॉक्स करना है। हाँ, डिटॉक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो शहद में आता है पानी कुमड़ा, साल कुमड़ा बोलता है ना, एसगत, एक टुकड़ा लो, छिलका उतार लो, कुकुम्बर छिलका उतारो, एक गाजर छिलका उतारो, एक मूली छिलका उतार लो, एक मुट्ठी धनिया, एक मुट्ठी पुदीना धो लो, छोटा छोटा काट के मिक्सी में मार दो, पानी 5-6 गिलास ऐड कर दो, गोंद का रस एक निचोड़ दो, काला नमक भून करके फ्रिज के अंदर रखो। जब तक पानी पीने में से तब तो उसको निकाल के पियो। वही आपका जूस है, बाहर का जूस नहीं पिलाएगा, ठीक है। जैसे भी एक दिन में 5-6 गिलास पीने दो, 5-6 गिलास पिएगा तो क्या होगा? अंदर का जितना गंदा लोग लेटिंग पेशाब से पूरा निकलेगा, क्लियर हो, सफा होगा, ठीक है। तो अवेलेबल तो हर दिन कराओ, अवेलेबल तो महीने में जैसे भी 10-12 दिन उसको कंटिन्यू कराना है डिटॉक्स को। और नॉर्मल आदमी भी करो, 50% बीमार से बच के बैठेगा। हम लोग बीमार नहीं है अभी, हम लोग खा पी करके अंदर में पूरा खसरा जमा करके रख रहा है, वरना हम लोग बीमार होगा। इसीलिए आप उसको डिटॉक्स करने से बीमार से बचने का बहुत चांसेस है। इसलिए आप लोग नॉर्मल आदमी भी करना है डिटॉक्स को। उसका ना पानी को बॉयल करके पीना नहीं है, पानी को फिल्टर करके फ्रिज में रख के जिंदा जिंदा पियो। पानी को बॉयल करके पिएगा तो क्या होगा? पानी में जो कीड़ा होता है हमका बॉडन के लिए अच्छा होता है। अब उसको बॉयल करके पिएगा तो क्या होगा? कीड़ा जो मर जाएगा, आपका बॉडन के लिए पानी कोई काम नहीं है। इसलिए पानी को फिल्टर करके फ्रिज में रख के जिंदा जिंदा पियो, ठीक है। बॉयल करके मत पियो। हाँ, उसका ने आप लोग बुटाला मसला खा सकता है, उसका ने प्याज, लहसुन, मिर्चा, ठीक है। मसाला धारा का ले सकता है, सरसों का ले सकता है, बाकी तेल तो नहीं लेगा। उसका जो ऑर्गेनिक साग सब्जी है उन लोग को खा सकता है। जैसे कि बात का बात, फूल गोभी, बंधा गोभी अभी भी मिल रहा है, अभी तो उसका सीजन नहीं है, फिर भी हम लोग खा रहे हैं दाम रुपया दे करके ना। अभी तो कितना केजी है दाम हम मालूम नहीं है, हम खरीद के नहीं देखा है, लेकिन दाम दे करके खा रहा है। जब सीजन होता है 5-10 रुपये में केजी में मिल जाता है, लेकिन अभी तो 100 रुपया जैसे होता है मालूम नहीं है। तो हम लोग इतना दाम देके खा रहा है, बीमारी प्लस कर रहे हैं। कैसे बीमार प्लस हो रहा है? उसको केमिकल से जिंदा कर रहे हैं। वो केमिकल हम लोग खा रहे हैं, सब्जी नहीं खा रहे, केमिकल खा रहे हैं, हम लोग अंदर में जमा कर रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं प्लस बीमार भी जमा कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए ऐसा लोग मत खाइए। जो ऑर्गेनिक सीजन की सब्जी लोग निकलता है उन लोगों को आप लोग को खाने के लिए मिलता है। और आप लोग कैंसर ट्यूमर डेली एक टुकड़ा कच्चा लो पपीता, ठीक है। उसका में आमला डेली 2 दिन तो खाओ। उसका में आप लोग आयोडीन बढ़ाओ। आयोडीन कहाँ पे मिलता है? ये व्हाइट बोर्ड में लिख के रखा है, एक फोटो खींचो, फोटो खींच करके लेके जाओ, ठीक है ना। अभी आप लोग का हो गया, आप लोग जा सकते हैं, ठीक है ना। और बीटरूट खाने से क्या? पानी को फिल्टर करके जो फ्रिज में रखने को बोला, फ्रिज में नहीं रखने के लिए चलेगा? चलेगा, बॉयल करके मत पियो। बीट खाने